नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आज मार्केट में कोशिश की कि जिन्होंने 1000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन का दिया है, मैंने एक कॉल पोस्ट करी और अगर किसी ने 2 लॉट में ट्रेड लिया होगा बैंक निफ्टी के, तो 1000 रुपीज़ की जो से ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन जो उसने 1000 की जो सब्सक्रिप्शन उसने पे की है, उससे ज़्यादा का उसको मुनाफा हो गया होगा। कोशिश करूँगा कि 1-2 कॉल और पोस्ट करने की, ताकि आपको कुछ प्रॉफिट भी हो जाए वीडियो देखने के साथ साथ। अभी हमारे पास पूरा महीना है, लेकिन जो रेंज हमने पकड़ी थी बैंक निफ्टी की 32,000 से 33,000, आज वही रेंज के बीच में कामकाज हुआ और निफ्टी ने भी वही रेंज को रिस्पेक्ट किया। अब डाटा को देख के डर लग रहा है, उम्मीद है कि आपको भी देख के थोड़ा सा डर जरूर लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए आज 6,946 कंट्रैक्ट रह गए हैं FIIs के, और रिटेलर 38,000 कंट्रैक्ट हो गए हैं इसके पास। DII इसके पास 30,000 कंट्रैक्ट माइनस में है और प्रास 15,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट करके गया। इस डाटा को देख के इस एक फिगर के ऊपर अब आपको नज़र रखनी चाहिए। जो मैं बोल रहा था कि ये तो सारे खरीदने ही खरीदने हैं, उसके अलावा जो ये फालतू बेचेंगे वो भी इसको खरीदने हैं, तो वही कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं यहाँ पे देखिए इंडेक्स कॉल खरीद के गए हैं, पुट भी हालांकि खरीद के गए हैं, फ्यूचर अच्छे खासे खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं, मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं बुलिश व्यू लिया है। और FII पुट खरीदी है, कॉल भी खरीदी है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर बेचा है, स्टॉक फ्यूचर बेचा है, तो इसकी वजह से लग रहा है कि ये वैसे तो मिक्स व्यू बोलोगे, लेकिन ये मिक्स से बीरिश व्यू है। और प्रास फुल बीरिश व्यू लेके गए हैं, जहाँ इन्होंने कॉल खरीदी है वहीं कॉल बेची है, वहाँ पुट पे भी बेची है, और फ्यूचर भी इंडेक्स बेचा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर हल्के से खरीदा है, और DII इसका नंबर कोई इतना ज़्यादा भी है नहीं। अब रिटेलर कॉल खरीदी है 32,861, 32,861 कंट्रैक्ट है इनके पास। DII इसके नंबर में चेंज नहीं है। FII 83,385 कंट्रैक्ट हैं इनके पास, और प्रास 1,16,000 कंट्रैक्ट जो है इनके पास हैं, जो ये राइट करके गए हैं। नंबर इन्होंने भी आज बढ़ाया है। ये चीज़ जो है एक देखने वाली है कि 1,16,000 कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हैं जो इन 3 प्लेयर के पास हैं, जिसमें से मेजर चंक जो है वो FII के पास है। तो मार्केट ऊपर से नीचे आती है या फिर से नीचे से ऊपर जाती है, वो हम ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करेंगे। वहीं रिटेलर 1,35,000 थोड़े से जो इन्होंने पुट बेची हुई थी आज इन्होंने कवर किया। अब इनके पास 1,35,801 कंट्रैक्ट है, 1,35,801 कंट्रैक्ट है। DII इसके नंबर में चेंज नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली FII नंबर लगातार बढ़ाते जा रहा है। अब इनके पास 1,41,406 कंट्रैक्ट हो गए हैं, और प्रास 25,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे बेच के गए हैं। वहीं स्टॉक फ्यूचर में देखिए 7,09,000 कंट्रैक्ट, नंबर ये भी एक डराने वाला है। 10 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट DII ने बेचे हैं, जो हमने परसों भी फिगर देखा था। FII थोड़ा सा नंबर इन्होंने आज कम किया है, 2,31,723 कंट्रैक्ट है, नंबर अभी भी ये भी ज़्यादा है, और प्रास 1,19,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे इनके पास है। अब यहाँ पे इनको ज़्यादा रिस्क है नहीं अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे कभी इन्होंने मेजर सेलिंग मार दी, जो मैंने आपको वीडियो में कल एक्सक्लूसिव बताया भी था। मेरे जिन दोस्तों ने देखा होगा उनको समझ आ गया होगा। एक ही दिन में अगर इन्होंने 60-70 हज़ार कंट्रैक्ट बेचने की कोशिश की, जो फर्दर ये कैंप लेने की कोशिश करेगा, जी हाँ, यही कैंप वापस लेने की कोशिश कर सकता है उनको, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट का क्या हाल होगा। 2 दिन में 52,000 से 7,000 कंट्रैक्ट, जी हाँ, 52,927 से सीधा 7,000 कंट्रैक्ट। ये नंबर जो है कुछ परेशानी कर सकता है कल के सेशन में या इसी वीक में। तो अब अगर इन केस गैप अप मिलता है, कहीं ऊपर के मौके मिलते हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पास तेज़ी की पोजीशन है, एक बार निकल जाइए, और फिर हम फर्दर रिव्यू करेंगे एक आध दिन के बाद कि यहाँ पे और यहाँ पे इनका क्या एक्शन होता है, क्योंकि जो अब एक्शन होगा वो बड़ा ज़बरदस्त और ख़तरनाक होगा, ऐसा एक अंदेशा लग रहा है।
जल्दी ही अगर कोरोना के फिगर में कोई चेंज नहीं आया या कोरोना जल्दी से नीचे नहीं आया, जो हम देख रहे हैं डेली 3, 3.5, पौने 4 लाख का आंकड़ा, जिस दिन, एक चीज़ आप समझ के चलिए, जिस दिन आप ये घोषणा देख लेंगे कि 3 लाख या 2.5 लाख सिर्फ फिगर आया है, उस दिन ये और इस नंबर में बढ़ोतरी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होगी और इसमें भी होगी। और वैसे भी नई एक्सपायरी का सेकंड डे था आज, तो एफआईआई के मूड को अभी आप लोग पकड़ नहीं सकते। अब ये नीचे से पुट सस्ती करके लेना चाहते हैं या कॉल सस्ती करके लेना चाहते हैं, अभी ये भी देखने वाली बात है। तो शायद 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन में फर्दर ये सारी पिक्चर हमें क्लियर हो जाएगी। अब हम चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। वहीं दोस्तों अभी देखिए यूएस मार्केट अच्छी खासी कामकाज करी है, ऊपर काफ़ी बढ़त बनाए हुए, यूरोपियन मार्केट भी ऊपर है, रसल 2000 भी ऊपर है और S&P 500 विक्स जो है वो नीचे की तरफ आया है। हमारी SGX निफ्टी वैसे तो 30-40 पॉइंट बढ़त दिखा रही है, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये फ्लैट भी ओपन हो जाए तो। और अगर गैप अप होती है तो गैप अप अगर होती है तो कितना गैप अप चाहिए, 100 से 150 पॉइंट्स का गैप अप चाहिए निफ्टी को, ताकि ये ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सके। 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट का गैप अप, ये उसी स्पीड से जो है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैश में क्या कामकाज हुआ है, एक बार देखिए, यहाँ पे भी तकरीबन 2300 करोड़ की सेलिंग एफआईआई ने की है और डीआईआई ने 552 करोड़ की बाइंग की है। यहाँ पे भी एक दर्द है, दर्द ये है कि 552 करोड़ डीआईआई ने खरीदा है, तो बाकी का किसने खरीदा है? बाकी का माल हमारे रिटेलर ने खरीदा है। इसका मतलब रिटेलर अभी क्या है, फुल बुलिश हैं। अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन में, देखने की कोशिश करते हैं कि कल रेंज क्या रह सकती है। दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 14,634 के लेवल पे, तो मैं सीधा चलूँगा 14,600 के लेवल पे ही, वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। 14,600 के लेवल पे 23,000 कंट्रैक्ट हैं कॉल साइड में और पुट साइड में है 25,830 कंट्रैक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्स सेलिंग है 14,300 के लेवल से लेके यहाँ तक, और 14,600, 700, 800, ये जितना आप कॉल देख रहे हैं ये हमारे प्रॉस बेच के गए हैं। तो मतलब अपसाइड वो पूरी कैप करने की कोशिश करेंगे और नीचे हल्की सी जो सेलिंग है वो प्रॉस प्लस रिटेलर की मिक्स सेलिंग है। तो 14,700 पे आपको यहाँ पे ही पहला रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आ रहा है, और इवन इनफैक्ट इस कॉल के नंबर को देखते हुए 14,600 पे ही नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग कहीं ना कहीं इसके आसपास दी है फ्यूचर में। तो एक बार के लिए अगर हमें 100 पॉइंट का गैप अप मिलता है, 740 के लेवल के ऊपर मार्केट निकलती है, तो ये कहीं ना कहीं 800 तक जाने की कोशिश करेगी और वहाँ से एक बार जो है फर्दर मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश की जाएगी। तो एक गैप अप चाहिए, बड़ा वाला गैप अप चाहिए, छोटे गैप अप से काम नहीं बनेगा। छोटा गैप अप मिला तो फिर आपको जो है मार्केट 14,500 की तरफ पुश करती हुई नज़र आ जाएगी। तो कल है भी ट्यूसडे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 14,500 से लेकर 800, 850 कुछ ये रेंज रह सकती है। सब डिपेंड करता है कि हमें गैप अप कितना बड़ा मिलता है और फिर फर्दर जो है डाटा की दिन में फॉर्मेशन कैसे बनती है। हालांकि देखा जाए तो 14,700 पे 27,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, यहाँ हल्की सी अनवाइंडिंग हुई है और पुट्स में जो है ऊपर तक खाली मुनाफा बांधा गया आज। ये देखिए आप, यहाँ पे खाली अनवाइंडिंग हुई है। तो अनवाइंडिंग ये मुझे लग रहा है कि हमारे बड़े प्लेयर्स का काम है जिनके पास पुट पड़ी हुई थी और उन्होंने भी जो है नीचे की तरफ अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश की है। 14,300 पे भी देखिए कितना अच्छा जो है एडिशन हुआ है। थोड़ा और नीचे चल के देखते हैं कि 14,000 के लेवल पे क्या है। फ़िलहाल यहाँ पे भी जो है अच्छा एडिशन है जहाँ पे 41,000 कंट्रैक्ट हैं। 14,200 पे भी 16,000 कंट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं, 14,300 पे भी ऐड हुए हैं। तो लेकिन जो रेंज है, ब्रॉडर रेंज जो मोटा माटी नज़र में आ रही है वो 14,500, फ़िलहाल 500 अभी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। और ऊपर की तरफ
800 850 कुछ ये रेंज रह सकती है कल के लिए। एक बढ़िया गैप अप मिला तो आप इमीडिएट कॉल पे टूट नहीं पड़ना, क्योंकि कॉल के रेट वो नहीं बढ़ेंगे। अगर गैप अप मिलता है तो वो कंफर्म करेगा कि अभी अपसाइड आएगी, लेकिन उसमें आपको कोशिश करनी है लेवल पकड़ने की और पुट पकड़ने की, अभी के फिलहाल जो डाटा को देख के जो लग रहा है। क्योंकि एफआईआई जो है और बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास अभी इतनी बुलिश पोजीशन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि एफआईआई के पास कॉल है, कॉल वो कैरी करके गया है, अच्छी खासी कॉल है उसके पास, तो वो कोशिश करेगा कि मार्केट को ऊपर लेके जाने की, ताकि वो कॉल्स में प्रॉफिट बुक कर सके अगर उसको मार्केट को नीचे लाना है तो भी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करती है। 32,465 इस लेवल पे क्लोजिंग दी है। दिन के दौरान क्लोजिंग में अच्छी खासी बाइंग देखी गई थी बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी है काफ़ी ऊपर के लेवल पे बंद हुई थी। तो 32,000 पे देखोगे आप 29,000 कंट्रैक्ट है, जिसमें से 10,373 कंट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं, और 32,500 पे 26,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 15,000 कंट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। वहीं कॉल पे 31,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 23,000 आज ऐड हुए हैं। इस फिगर को देख के 32,500 जो है वही अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, करना चाहिए था, लेकिन मार्केट जो है 700 750 के ऊपर भी क्लोजिंग में चली गई थी। तो इसका मतलब लास्ट में बाइंग हुई है। जी हाँ, बाइंग हुई है, लेकिन एग्रेसिव बाइंग जो देखने में आई है वो हमारे रिटेलर्स की तरफ आई है, जिन्होंने आज किसी भी लेवल पे फ्यूचर खरीदे हैं, जो डाटा को देख के लग रहा है, और बड़े प्लेयर्स ने माल सप्लाई किया। तो कहीं ना कहीं जो रेंज है बैंक निफ्टी की अभी जो निकल के आ रही है, यहाँ पे भी एक अगर गैप अप मिल जाता है, क्लोजिंग तो वैसे 750 के लेवल पे हुई थी फ्यूचर में, लेकिन मैं देख रहा था एडजस्टमेंट के टाइम पे ये शायद आई होगी 32,600 650 के लेवल पे। कल के लिए भी 32,500 अगर एक बार गैप अप मिलता है 200-300 पॉइंट का, तो 32,900 33,000 ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छी अनवाइंडिंग हुई है, और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर गैप अप मिलता है उस केस में हमारे रिटेलर्स की एक्टिविटी क्या होती है। कहीं वो फर्दर पुट की तरफ आकर्षित होते हैं, वो पुट ले लेते हैं, क्योंकि हो यही रहा है। अगर आप पिछले 1-1.5-2 महीने का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो होता क्या, पहले नीचे आती है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाती है तो पुट में रिटेलर का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें पोर्ट्रेट की गई हैं कि जिसमें यह बताया जा रहा है कि बड़ी नेगेटिव हो गई मार्केट, ये हो गया, ऐसा हो गया, बीजेपी हार गई, देश में ऐसा हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी लगता नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर कल आप सुबह खबर देख लो कि कोरोना के सिर्फ 3 ही लाख पेशेंट आए हैं, जो फर्दर फिगर है, तो शायद आपको जो गैप अप मिले वो गैप अप मिले ही ना, वो सस्टेन भी हो और मार्केट ऊपर की तरफ खिंचती हुई चली जाए। तो आपको क्या करना है, डाटा पे नज़र रखना है। जो रेंज है वो फिर 32,000 से लेके 33,000 33,200 कुछ ये रेंज रह सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे पुट पे बड़ा अच्छा एग्रेसिव एडिशन हो गया और यहाँ पे भी 33,000 पे एग्रेसिव एडिशन हो गया, जो हम कई 100 हज़ारों में हर महीना देखते भी हैं, कई एक्सपायरियों में हमने देखा है। अगर यहाँ पे अच्छा एग्रेसिव एडिशन हो जाता है, 32,500 पे एग्रेसिव एडिशन हो जाता है, तो यहाँ तक 33,000 33,200 तक मार्केट पहुँचने की कोशिश जरूर करेगी। डिपेंड करता है कि हमें गैप डाउन मिलता है, गैप अप मिलता है, या फ्लैट ओपनिंग होती है। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो एक बार के लिए मार्केट जरूर 32,800 850 900 इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगी। वहाँ पे मैं जरूर एक बार के लिए पुट ट्राई करना चाहूँगा 32,500 की या 33,000 की इन द मनी पुट, क्योंकि मुझे ये शायद थोड़ी सस्ती मिल जाए और इसमें प्रॉफिट देखने को मिले। एक चीज़ और आपने इंपॉर्टेंट नोट की होगी कि आज मार्केट डाउन बंद हुई है। अगर देखा जाए, पुट भी कम माइनस में बंद हुई है, कॉल भी माइनस में बंद हुई है। जो पुट ने सुबह अच्छा खासा प्रॉफिट दिया वो भी क्या हुआ, आप देखिए, इनकी सुबह की ओपनिंग प्राइस देखो और क्लोजिंग प्राइस देखो, तो आपको सारी गेम समझ में आ जाएगी कि अभी बैंक निफ्टी उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी पोर्ट्रेट की जा रही है। अभी शायद कल भी एक अच्छी खासी प्रीमियम मीटिंग सेशन आपको देखने को मिले, जिसमें कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम खाए जाएं। तो आपको क्या रखना है, डाटा पे नज़र रखनी है। 33,000 के लगभग मार्केट पहुंचे, एक बार के लिए हम पुट ट्राई कर सकते हैं। मैं इस लेवल पे और इस लेवल, इन दो लेवल पे नज़र रखूंगा। जैसे ही इन दो लेवल तक पहुंचने की कोशिश की,
मैं ज़रूर पुट ट्राई करूँगा, बशर्ते कि मुझे यहाँ पे और यहाँ पे कोई पागलों जैसा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन ना देखने को मिले। तो आपको क्या करना चाहिए, इन केस गैप डाउन मिलता है तो जो आज की रेंज है इस रेंज के आसपास अगर आती है 32,000 32,200 तो एक बार के लिए कॉल ट्राई करनी चाहिए। अदरवाइज गैप अप मिलता है 32,900 33,000 की तरफ तो एक बार के लिए 15 मिनट सिर्फ शुरू के मार्केट देखना, तो आप जो है पुट लेने की कोशिश करना, या एक चांस ले सकते हो कि अगर खुलते ही आपको गैप अप मिलता है तो फ़ौरन आप एक बार पुट लेके क्विकली 30 40 50 रुपए का मूव लेने के लिए आप जो है पुट ट्राई करना और फ़ौरन उसमें 30 40 रुपए लेके बाहर निकलने की कोशिश करना। क्योंकि कल ऐसा लग रहा है मुझे, जो आज रिटेलर ने थोड़ी सी पुट कवरिंग की है, कल वो और फर्दर जो है पुट में ना बैठने की कोशिश करे और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ बड़े प्लेयर्स ले जाएं। वैसे भी बड़े प्लेयर्स के पास इंडेक्स फ्यूचर नाम मात्र रह गया, ऐसा ना हो कि कल रिटेलर डर के थोड़ा सा माल अपना हल्का कर दे और वापस जो है FII उसको खरीद ले। आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करना, आपको जरूर मुनाफा देखने को मिल सकता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस एनालिसिस के बेसिस पे कल कुछ मुनाफा देखने को मिले। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।